हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी क्वेश्चन पेपर की स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की। ये बीएलएड 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। और स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है वो बीएड करिकुलम में भी है, तो बीएड के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी आपके इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आपके आते ही आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से, और 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे। बहुत सारे लर्नर्स को ये लगता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगी। फर्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ स्कूल प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल प्लानिंग, गुड स्कूल प्लानिंग। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्ज़ाम में। आपके पहले यूनिट से स्कूल प्लानिंग के बताइए क्या होता है, उनके क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग एक स्कूल को बनाने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कौन से हम गुड कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करें, जिससे कि जो हमारी प्लानिंग है स्कूल की वो बहुत अच्छी हो सके। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो रट लेना है, एक तरीके से मैं कहूँ, या बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, अभी अंडर उसमें हो आप। तो आपको कहीं न कहीं इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम एक स्कूल प्लानिंग कर सकते हैं, क्या-क्या उसमें नीड होगी, और किस तरीके से कौन-कौन से स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके एक अच्छी हम लोग प्लानिंग को कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो बोल रही है, इसका मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रखे हुए आपको मिलेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, और इनके नोट्स आप ज़रूर से पढ़िए, और इन अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। टाइम टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो करिकुलम है किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस ये दोनों क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम टेबल की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, और उनके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, और टाइम टेबल किस तरीके से हमें बनाना चाहिए। हमें ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए जिससे ये बच्चा पूरा बोर्डम फील करे, या उसका इंटरेस्ट जो है बिल्कुल भी चला जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद में ईजी सब्जेक्ट लेना है। ऐसे हमें अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम टेबल का करना है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या इंपॉर्टेंस है, आपको पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है टाइम टेबल की, किस तरीके से वो मैनेज करता है टाइम को और हमारे सिलेबस को, इसलिए इसकी नीड होती है। फिर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताने हैं कि किस तरीके का हमें टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल बनाना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। ये बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी नहीं आता है। ये तो आप के ऊपर है, आप इसको पढ़ के भी जा सकते हो, नहीं भी पढ़ के जा सकते हो। लेकिन जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं, टाइम टेबल, स्कूल प्लानिंग एंड करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा। इसमें आपको बताना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारे टर्म एक जैसे ही हैं, बट इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है। ये तीनों ही बेसिक टर्म जो है वो एक जैसे लगते हैं, बट दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में फंक्शन बताने हैं स्कूल मैनेजमेंट के। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, व्हाट एफर्ट्स आर नीडेड टू मेंटेन हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट, डिस्क्राइब। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब आपके करिकुलम में आपको खाली बुकिश लैंग्वेज को नहीं रखा जा रहा है, आपकी जो कह सकते हैं कि फिज़िकल एजुकेशन को भी बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है स्कूलों में, क्योंकि हमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, फिज़िकली और मेंटली दोनों। पहले क्या होता था, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली करिकुलम पे फोकस किया जाता था, बुकिश लैंग्वेज पे फोकस किया जाता था। बट अगर हम आज के प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को देखें, तो हमारे में करिकुलम में स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक जो है वो करिकुलम ऐड किया गया है, जिससे कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो सके। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है फिज़िकल एजुकेशन की हमारे स्कूल में, और क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं इस हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसमें आप फ्लो चार्ट वगैरह की हेल्प ज़रूर से लीजिएगा, जिससे कि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा
क्रिएटिव लगे और अट्रैक्टिव लगे एग्जामिनर को, जो कि आपको अच्छे से मार्क्स दे दें। फिर उसके बाद में व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल इन। ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ एजुकेशन कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके जो 10 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्कूल मैनेजमेंट और प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इसमें आपके सारे टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कभी ये नहीं कह सकते कौन सा टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सारे ही टॉपिक जो है वो कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए ही मतलब बेनिफिशियल है। आपको कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन फ्यूचर एक टीचर बनने जा रहे हो। तो आपको इन टॉपिक्स को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये सोच के पढ़ो, आप ये पेपर के सोच के मत पढ़ो, आप अपने लिए सोच के पढ़ो कि मैं अगर इन सारे क्वेश्चंस के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज रखूँगा या रखूँगी तो मेरे ही लिए ये बेनिफिशियल होगा, मुझे नॉलेज होगी, मैं आगे चल के अपने बच्चों को बता सकूँगी, या ये मुझे अगर नॉलेज है तो आगे मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर सकूँगी या कर सकूँगा एजुकेशन की फील्ड में, जो कि यही हमारा एम होता है। 6 हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपके जो ये शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपकी लाइब्रेरी हो गए, लेबोरेटरी हो गए, जो आपकी क्या बोलते हैं कि बिल्डिंग्स हो गए, या कह सकते हैं हॉस्टल वगैरह, जो आपका एक टॉपिक है, एक यूनिट है, आपकी 3rd यूनिट है आई थिंक, तो इसमें ये है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स में आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको दे दिया जाता है शॉर्ट नोट्स लाइब्रेरी के ऊपर लिखने के लिए, लेबोरेटरी के ऊपर लिखने के लिए, या कह सकते हैं कि हॉस्टल वार्डन के ऊपर लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी, या हॉस्टल के ऊपर आ जाता है, या कह सकते हैं कि कैसा स्कूल क्लासरूम कैसा होना चाहिए, इस पे शॉर्ट नोट कभी कभी आ जाते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, तो देखिए आप क्वेश्चन पेपर में आपको रखा हुआ मिला हुआ है। यहाँ पे आप बताओगे कि करिकुलम क्या होता है और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। सिलेबस और करिकुलम दोनों ही अलग चीज़ें हैं, तो इनको आप इंटरमिक्स मत करिएगा। आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या क्या इस पे प्रिंसिपल हैं यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाइएगा, बिना फ्लो चार्ट के आप इन आंसर को मत अटैम्प्ट करिएगा। आप अगर फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। अगर आपको जानना है कि अपने एग्ज़ाम में हम अपने आंसर में कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो आपके लिए बना के रखी है, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, आपको लगता है कि हम इतना लिखते हैं पढ़ते हैं फिर भी हमारे मार्क्स क्यों कम आते हैं, तो उसका रीज़न मैंने उस वीडियो में बताया। और बहुत सारे 5 खाली स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगे, आपके मार्क्स बिल्कुल भी कटेंगे नहीं, अच्छे खासे आपकी परसेंटेज जो है वो बन के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट इज इन स्कूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप एक स्कूल में अगर आप पढ़ाते हो एज अ टीचर, एज अ कह सकते हैं प्रिंसिपल भी वहाँ के हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो स्कूल का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो स्कूल एनवायरनमेंट हो वो जो स्कूल एनवायरनमेंट हो वो बेकार हो। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी ऐसे स्कूल्स में जाइए थोड़ा सा कह सकते हैं लेस लेवल वाले पे, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि कितना शोर होता है, बहुत से टीचर्स होते हैं क्या बोलते रहते हैं फिश मार्केट एंड ऑल, और वहाँ के स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। तो हमें सबसे पहला हमारा यही एजेंडा होना चाहिए कि अगर हम स्कूल में कोई पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर एज अ प्रिंसिपल को, तो हमारी यही पहली नीड होनी चाहिए, या कह सकते हैं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ के हम इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके, वहाँ के बच्चों के अंदर डिसिप्लिन जो है वो क्या कह सकते हैं इनकलकेट कर सके, और अपना जो इन्वायरमेंट है उसको हम अच्छा खासा सेफफुल या कह सकते हैं मैनरफुल वे में बना सके। तो ये हमारा एजेंडा होता है। और क्या क्या हम सजेशन दे सकते हैं अपने स्कूल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने में, वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। मैं यहाँ पे आपको टॉपिक के साथ साथ में थोड़ा सा ऊपर ही कह सकते हैं नॉलेज आपको दे रही हूँ, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सको कि ये किस बारे में है। फिर उसके बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन इन एजुकेशन, डिस्क्राइब वेरियस टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट सारे ही आपके टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी लेस इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में ये आपका इंस्पेक्शन और सुपरविजन का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हो उसका इवैल्यूएशन भी होना ज़रूरी है। तो ये जो एवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, वो इनके थ्रू सुपरविजन के थ्रू होता है। और यहाँ पे क्या क्या टेक्निक्स होती हैं सुपरविजन की, वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है।
10th हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम एंड आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन स्कूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। ये ऑल्टरनेट क्वेश्चन है, कभी आता है कभी नहीं आता, ये आपके ऊपर है, इसको चाहे आप स्किप कर सकते हो। बट आपके जो 5 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ, इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सबसे पहला आपका टाइम टेबल, सेकेंड है आपका करिकुलम, थर्ड है आपका डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन, फोर्थ है आपका सुपरविजन, एंड फिफ्थ आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, वो जो मैंने आपको बताया था वो उससे क्वेश्चन आ जाता है। और आप चाहें तो आप मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो इसीलिए बहुत सारा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।